कितनी है जनाब? आप कितनी और आप कितनी है? सर बंदे जो है वो नठी दे एक बंदा मरी गया मेरे कार वाला इधर वाला कोई लब्बा नहीं इधर सर नठी गया मां यार नठी का उठा चाहिए मारना है मारो मारो जिले खड़ा ही ना मैं सर जिले मैं आया ना जिले गड्डी नहीं जिले मैं खड़ा ही ना सर इस गड्डी को अग नहीं लगी इस गड्डी को सर अग नहीं लगी थी बल्कि पौने घंटे बाद आई है। एक मिनट गल करा 2 मिनट बोल डी साहब ने गल करा 2 मिनट दा गल करो हां जी सर गड्डियां टकराइयां ना जोड़ियां बची हुई हैं वो शायद सीएनजी थी शायद एक हां एक मतलब बोल्ट में टकराया अच्छा मैं सब छूट गया इस बोल्ट पे टकराया हां जी अरे मैं बात चाह रहा जिस गड्डी को आग लगी थी का मिंटू दिखा ऐसे ना होड़ी है मामा ले आ गए कोई पता नहीं सर मेरी आज तक कोई गल होना चाहिए सारे मेरे आज अगले और मेरे आज अगले सर मैं आया क्या नाम आपका? हाँ जी जितेंद्र शर्मा। बताइए क्या हुआ था? सर मुझे नहीं पता मैं गया हुआ था शादी में जी बल्कि रंजीत पैलेस में गया हुआ था। जब मैं आया तो इधर जाम लगा हुआ था तो मैंने कार पीछे लगाई तो मैंने जब देखा बल्कि आग की जो लेफ्टें बड़ी बड़ी बल्कि उठ रही हैं। जब मैं आगे आया जब मैंने देखा तो इधर एक बल्कि डेड बॉडी पड़ी। अच्छा उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। मैंने बोला क्या हुआ तो बल्कि इन लोगों ने बोला कि बल्कि कार में 2 थे बल्कि मियाँ और बीवी। तो जो मतलब के इसके मतलब के ये है मतलब के इसकी डेथ हो गई है तो इसकी जो बीवी थी इसको उठा के हमने हॉस्पिटल में भिजा दिया। कब की बात है ये? कितनी देर हो गई सर? ये मतलब के 9:15 के आसपास 9:25 आसपास। तो सर उन्होंने बोला कि इसकी हालत भी मतलब के अपने उसकी भी हालत बहुत मतलब के गंभीर है।
क्या हुआ बोलते हैं इन गाड़ियां जो दो इसमें आग नहीं लगी थी, अभी मिंद्रा में आग नहीं लगी थी। मिंद्रा में आग बाद में लगी। ये बोलने लगे फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड अभी नहीं आया। तो मतलब फायर ब्रिगेड अभी आ रहा है फायर ब्रिगेड। तो मेरे हिसाब से आधे घंटे के बाद कठुए से जहाँ पे 5-7 मिनट का रास्ता है, आधे घंटे के बाद फायर ब्रिगेड पहुँच रहा है। जी मेरा नाम श्यामलाल है। हम अभी कठुआ में रंजीत रिजोर्ट में एक फंक्शन था, वहाँ से आए और जब हम पहुँचे तो देखा आगे कि लपटें उठ रही थी। तो हमारे आगे 2 गाड़ियाँ थी। हमने जब देखा तो गाड़ियों में एक आदमी है जो उसने जो गाड़ी में लेडी हुई थी उसको पकड़ के बाहर निकाला, और जो आदमी था मेरे ख्याल ड्राइविंग कर रहा था उसको तो किसी को उसमें मतलब डेथ हो गई थी, उसको साइड पे कर दिया। और देखते थे तो पीछे खड़ी थी महिंद्रा गाड़ी, उसको भी बहुत लपटों में आग लगी। मैंने मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, मैंने मजोत्रा साहब को फ़ोन किया, फिर उसने मेरे ख्याल में सारा फ़ोन किया भी। फिर 15-20 मिनट में आग बुझाने वाली गाड़ी आई और उसने आग की गाड़ियों को नष्ट किया, और जो मतलब इंजर्ड हैं उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया है। तो अभी बहुत भयंकर गाड़ी। कितने लोग थे कार में? कार में सर हमने तो 2 ही आदमी देखे, आदमी तो डेड हो गया, मतलब लेडीज को हॉस्पिटल में लेके गए। तो महिंद्रा का पता नहीं ड्राइवर भाग गया कि ड्राइवर मेरे आते हुए आग लगी है। वो भाग गया मेरे ख्याल में। थैंक यू तो ये और जो मैं प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि जो ये पुल पे लाइटें लगी हैं ना, ये लाइटों का क्या फ़ायदा, जब लाइटें जलती हैं तो उनका क्या फ़ायदा। मेरी गुजारिश है कि लाइटों का बंदोबस्त, लाइटें हो तो थोड़ा पता किसी को पता चलता। जब लाइटें आपस में गाड़ी की टकराती हैं तो पता नहीं चलता है। तो मैं चाहता हूँ कि लाइटों का जो लाइटें लगी हैं इनको रात को लाइटों को ऑन रखना चाहिए। थैंक यू। सही बताइए। ये हमारे पास को 9:25 पे इन्फॉर्मेशन आई कि 2 गाड़ियों की टक्कर हुई है और उनमें आग लगी है। तो सबसे पहले हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया थ्रू PCR। तो ऑलमोस्ट 16-17 मिनट के आसपास में यहाँ गाड़ियाँ पहुँच गई थी। तो यहाँ से एक बॉडी को हमने शिफ्ट किया है, एक को लेडी इंजर्ड है वहाँ शिफ्ट किया है। तो अभी देखते हैं बाकी आग वगैरह। इस कार में कितने लोग सवार थे सर? अभी तो अपेरेंटली 2 बता रहे हैं। हाँ जी। देखते हैं। तो दोनों ठीक हैं यहाँ? एक तो स्पॉट डेड है जी। तो एक को शिफ्ट किया हॉस्पिटल में हमने ब्रीफ कर दिया है अपने हॉस्पिटल स्टाफ को, उनको अलर्ट रहने के लिए बोला था। तो अभी देखते हैं, वहाँ पहुँच के देखेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। कहेंगे जो पुल है, इतना बड़ा पुल बना हुआ है, इसके ऊपर लाइटें नहीं दी, जिसके आए दिन जहाँ एक्सीडेंट होते हैं उसके बारे में आज क्या हुआ था? देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सूचना मिली, जिससे कि अभी यहाँ से, क्योंकि शादियों का दिन है, फंक्शंस के दिन है, तो लोग यहाँ से जा रहे थे। अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे 2 गाड़ियों की कोलिजन हुआ है, जिसके चलते यहाँ पे जो एक छोटी गाड़ी थी जिसमें जो कि फगवाड़ा की बताई जा रही है, वहाँ से उसमें दंपति थे और वो इतनी ज़ोर से कोलाइड हुआ कि इसमें आग लग गई, जिसके कारण जो हस्बैंड थे जो ड्राइव कर रहे थे वो ऑन स्पॉट यहाँ पे बीच में ही एक्सपायर हो गए और उनकी बॉडी जो है वो बुरी तरह झुलस गई। और जो लेडी थे उनको वो घायल अवस्था में यहाँ से स्थानीय लोगों की मदद से और पुलिस के यहाँ पहुँचने के बाद उनको जो हॉस्पिटल है वो शिफ्ट किया गया। और फायर ब्रिगेड को बुला के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ संज्ञान में लेके, जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली, यहाँ के लोकल डॉक्टर श्यामलाल जी और ये सारे यहाँ से गुजर रहे थे, इन्होंने जैसे ही आग की लपटें शुरू हुई इन्होंने हमें इन्फॉर्म किया। 9:25 के आसपास जो फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया और लगभग 9:35 से 40 के बीच में फायर ब्रिगेड और पुलिस यहाँ पे पहुँच के, SHO तारिक ने यहाँ खुद पहुँच के जो बॉडी है उसको यहाँ से रिकवर करके और पुलिस अपने हॉस्पिटल में भेजा है। जो इंजर्ड लेडी है उनको भी पुलिस ने वहाँ भेजा है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से ये दोबारा से दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ पे लाइट्स और जो स्पीड ब्रेकर हैं उनका कहीं ना कहीं इंतज़ाम करें, बिकॉज़ ये पुल इतना लंबा है और यहाँ पे अंधेरा होता है। शाम के टाइम पे यहाँ पे लोग बहुत ही रैश ड्राइविंग और बहुत ही ज़्यादा स्पीड में जो गाड़ियाँ यहाँ से लेके निकलते हैं। और दूसरा जो सब्जी वाले या जो ट्रक्स यहाँ से डंपर्स निकलते हैं वो कई बार किसी की लाइट ख़राब होने से कई बार विदाउट नंबर चलते हैं। कभी कोई अप्रिय घटना घटती है तो हमें पता ही नहीं चलता हुआ क्या है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो कि आज पेश आई है, जिसमें एक जो जान है वो गंवाई एक शख्स ने। मैं उम्मीद करता हूँ दोबारा ऐसा हादसा यहाँ पे ना हो और जो त्रुटियाँ हैं यहाँ पे इस पुल पे लाइट की और जो स्पीड ब्रेकर की वो यहाँ पे बहुत जल्द इंस्टॉल कराएंगे। धन्यवाद।